चिकन लॉलीपॉप वाला। मदन सुबह से अपने चिकन लॉलीपॉप का ठेला लगाकर खड़ा हुआ था। आज बुधवार का दिन था। उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। वो खुश होते हुए खुद से बोलता है, दोपहर तक तो मेरा ठेला सूना पड़ा हुआ था। मुझे ऐसा लगा था कि आज तो मंगलवार से भी बुरा हाल हो जाएगा मेरा, लेकिन अच्छा है कि शाम तक मेरा सारा माल बिक गया। वैसे भी गर्मी का मौसम इतना ज्यादा बढ़ गया कि माल रखे रखे खराब हो जाता है, और ऊपर से मेरी पत्नी शाकाहारी है। मैं अकेला कितना चिकन लॉलीपॉप खा लेता। अब मदन ठेले पर खड़ा होकर कुछ देर और चिकन लॉलीपॉप बेचता है और इसके बाद खुद से कहता है, रात के 9 बजने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि अब और कोई ग्राहक चिकन लॉलीपॉप खाने के लिए आएगा। बस जल्दी से घर जाकर आराम करूंगा। आज तो वैसे भी बहुत ज्यादा धूप थी, बहुत थक गया हूँ। मुझे आराम की सख्त जरूरत है। मदन ये बोलकर घर की तरफ जाने लगता है कि तभी वहाँ पर ललिता यानी कि उसकी पत्नी आ जाती है और अपने हाथ फैलाकर उससे पैसे मांगते हुए कहती है, आज ठेला समेट रहे हो, इसका मतलब है सारे चिकन लॉलीपॉप बिक गए आपके। लो थोड़े से पैसे दे दो, गांव में बाजार लगा हुआ है, अपने लिए जरूरत का सामान खरीद कर ले आती हूँ। अरे ललिता, कल मंगलवार था, आज ही तो थोड़ी बहुत कमाई हुई है। अगर कुछ पैसे तुम्हें दे दूंगा तो कल सामान लाने के लिए पैसे बचेंगे कहाँ? वो सब मैं नहीं जानती जी, मुझे पैसे चाहिए मतलब चाहिए। मेरे पास न चूड़ी है न बिंदी है, बिना श्रृंगार की भी कोई औरत सुंदर लगती है क्या? ललिता की बात सुनने के बाद मदन धीरे से बोलता है, और कुछ औरतें तो श्रृंगार में भी सुंदर नहीं लगती, जैसे कि ये औरत। पर न जाने कैसे मेरे नसीब में आ गई। अब पिताजी और माँ तो मेरी शादी इससे करवा कर चले गए और इसे झेलना मुझे पड़ रहा है। कुछ बोले क्या? नहीं, मैं तो बस ये बोल रहा था और सोच रहा था कि तुम्हें 50 के नोट दूं या फिर 100 के नोट दूं। अब चिकन लॉलीपॉप वाला ललिता को पैसे दे देता है और ललिता वहाँ से चली जाती है। मदन जितने भी पैसे अपने चिकन लॉलीपॉप बेचकर कमाया करता, ललिता आधे से ज्यादा अपने श्रृंगार में खर्च कर दिया करती। इन सब चीजों से मदन बहुत दुखी था। ऐसे ही एक दिन ठेले पर, भाई साहब जरा 1 प्लेट चिकन लॉलीपॉप दे दो और 1 प्लेट चिकन लॉलीपॉप पैक कर दो। बहन जी अभी लगा देता हूँ, बस 2 मिनट रुक जाइए। आप तो जानती हैं कि सिलेंडर की कितनी महामारी है। बस मेरा सिलेंडर वाला आ रहा है, 2 गुने पैसे देकर सिलेंडर खरीदा है। भाई साहब इतना समय नहीं है मेरे पास, अगर आपके पास चिकन लॉलीपॉप बनाने में देरी लगेगी तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। बहन जी बस सिलेंडर आने वाला है, थोड़ी देर रुक जाएंगी तो मैं आपको ताजा ताजा चिकन लॉलीपॉप दे दूंगा। बोलोगी तो 1-2 लॉलीपॉप ज्यादा ही डाल दूंगा। मदन उस औरत को रोकने के लिए बहुत अच्छा ऑफर देता है, लेकिन वो औरत बिना चिकन लॉलीपॉप लिए चली जाती है। और आज मदन की कमाई कम हुई थी। जब वो घर जाता है तो हर बार की तरह ललिता उससे पैसे मांगते हुए फिर से गुस्सा करने लगती है। आपको कितनी बार बोला है मुझे हर दिन थोड़े बहुत पैसे मेरे श्रृंगार के लिए दे दिया कीजिए। आप नहीं जानते, मैंने वीडियो में देखा है, जो पति अपनी पत्नी को श्रृंगार के लिए पैसे देते हैं ना, उनका बिजनेस दुगना हो जाता है। तुम भी हद करती हो ललिता। बिजनेस तो दोगुना तब चलेगा ना जब तुम चलने दोगी। जितना पैसा सामान लाने में खर्च होने वाला होता है, वो पैसा तो तुम्हारे श्रृंगार में लग जाता है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि चिकन लॉलीपॉप की जगह मुझे सोयाबीन के लॉलीपॉप बेचने पड़ेंगे। तभी मदन को एक तरकीब आती है। अक्सर लोग मंगलवार, वीरवार और शनिवार को चिकन खाना अवॉइड किया करते थे, जिस वजह से 3 दिन लगभग मदन का काम ना के बराबर चला करता और वो अपने ठेले पर मक्खियां मारा करता। अरे वाह, क्या तरकीब है। इस तरह तो मैं अपनी पत्नी को भी खुश रख पाऊंगा और मेरे पास भी 2 पैसे फालतू आ जाएंगे अगर मैं चिकन लॉलीपॉप की तरह ही सोयाबीन के लॉलीपॉप बनाकर बेचूं। ऐसा ही होता है। अब मदन जो कि चिकन लॉलीपॉप बेचा करता था, वो मार्केट से बहुत सारी सोयाबीन खरीद कर लाता है और ललिता के सुंदर सुंदर चूड़ी वाले मेकअप वाले हाथों से उस चाप को अच्छे से कीमा बनवाने को कहता है और थोड़ी ही देर में आइसक्रीम की डंडियां लगाकर सोयाबीन के लॉलीपॉप बनाकर तैयार करता है। ये तो बिल्कुल चिकन लॉलीपॉप की तरह ही लग रही है, लेकिन शुद्ध शाकाहारी है। पर मैं आपको एक बात बताऊं, नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन बन सकता है, लेकिन वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन नहीं। वो कभी भी उन बर्तनों में खाना नहीं खाएंगे जिनमें नॉन वेजिटेरियन परोसा जाता है। अरे वाह मेरी फूल कुमारी, मेरी ललिता पवार, पहली बार तुमने समझदारी की बात की है। कोई बात नहीं, हम इन 3 दिन के लिए कागज के पत्थर का इस्तेमाल करेंगे और चिकन लॉलीपॉप को बनाने के लिए, मेरा मतलब सोयाबीन लॉलीपॉप को बनाने के लिए मैं एक नई कढ़ाई खरीद कर ले आऊंगा। और अगर ये काम चल गया तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें रोज खर्चे के 200 रुपए दूंगा। ये बात सुनकर ललिता के मन में भी लालच आ जाता है। आखिर रोज उसे मेकअप करने और तैयार होने के लिए पैसे जो मिलने वाले थे, अब क्या था। हमारे गांव का मदन अब सोयाबीन के लॉलीपॉप बनाकर तैयार करता है और शकुंतला काकी जैसे ही उसे मंगलवार को ठेले पर खड़ा हुआ देखती है तो जोर जोर से गांव में शोर मचाने लगती हैं। अरे राम 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 राम, इस आदमी ने तो पैसे कमाने के लालच में हद कर दी। मानती हूँ कि तेरी बीवी मेकअप की दुकान है और हर बात पर पैसा मांगती है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मंगलवार का दिन भी ना छोड़े। शकुंतला काकी की आवाज सुनकर आसपास भीड़ जमा हो जाती है और हर कोई मदन की निंदा करने लगता है। तभी वहाँ पर ललिता आती है और अपने पति का साथ देती है। अरे गांव वालों, आप मेरे चिकन लॉलीपॉप बेचने वाले पति पर गुस्सा कर रहे हो, वो समझ में आता है, लेकिन पहले गुस्से की वजह भी बता दो। हाँ काकी, आप तो बेकार में अपने घर का नीचे का गुस्सा मुझ पर निकाल रही हैं। आपने जरा गौर से आज मेरे ठेले का बोर्ड नहीं पढ़ा? जरा ऊपर देखिए, लिखा हुआ है शुद्ध शाकाहारी। कैसी बात कर रहा है? चिकन लॉलीपॉप भी कभी शुद्ध शाकाहारी होता है क्या? चिकन नहीं है, हमने सोयाबीन के कीमे से लॉलीपॉप बनाकर तैयार किए। आपको यकीन नहीं होता तो मैं खुद शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं आपको खाकर दिखाती हूँ। अब ललिता एक चिकन लॉलीपॉप खाकर दिखाती है। उसे खाते हुए देखकर अब गांव के सारे लोग हैरान रह जाते हैं। तभी शकुंतला काकी भी झिझकते हुए मदन से एक लॉलीपॉप फ्री में मांगती हैं और उसे खाते हुए कहती हैं, सच बताऊं मदन, मैं खुद शाकाहारी हूँ। मैंने कभी मांस नहीं चखा, लेकिन इसे खाकर ऐसा एहसास हो रहा है कि तेरी वो मुर्गी वाली लॉलीपॉप इससे कम ही अच्छी होती होगी। सच में ये तो बहुत ही कमाल की है, मेरे लिए 2 प्लेट पैक कर दे। और इसी तरह कई सारे लोग अब मदन से चिकन लॉलीपॉप खरीदने लगते हैं, जो कि असल में मंगलवार, वीरवार और शनिवार को सोयाबीन की हुआ करती थी। धीरे धीरे समय गुजरता है और मदन अपने वादे के अनुसार अपनी पत्नी को रोज 200 रुपए देता। एक दिन मदन को उदास देख ललिता बोली, क्या बात हो गई जी, आप इतने उदास क्यों हैं? ठेले पर बहुत ज्यादा भीड़ लगती है, मुझे डर है कि जल्दी पुलिस वाले नाटक करना शुरू कर देंगे। अब वक्त आ गया है जी। वक्त? कैसा वक्त? आप यहीं रुकिए, मैं अभी आई। अब ललिता अपने कमरे में जाती है और बहुत सारे पैसे लेकर आती है। दरअसल पहले तो मैं सच में मेकअप पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती थी, लेकिन जब आपको अपने काम के लिए गांव वालों के आगे लड़ते देखा तो मुझे एहसास हुआ कि पैसे आप कितनी मेहनत से कमाते हो। उस दिन से मैंने रोज 200 रुपए बचाने शुरू किए। चलो अब एक दुकान किराए पर ले लेते हैं और फिर आप असली चिकन लॉलीपॉप और नकली चिकन लॉलीपॉप दोनों साथ में बेचना। अरे मेरी फूल कुमारी, मेरी ललिता पवार, पहली बार तुमने जिंदगी में सच में अकल से काम लिया है। तुमने मुझे खुश कर दिया, कितनी समझदार हो तुम। ऐसी भी कोई बात नहीं, अगर आपकी दुकान चल गई तो फिर आप मेरा खुद का एक ब्यूटी पार्लर खुलवाएंगे। मैं लोगों का मेकअप करूंगी और अपना भी उसी में करवाऊंगी। इसका मतलब अब तो भगवान ही मालिक है उन औरतों का जिनका मेकअप तुम करोगी। जरा दोबारा बोलना। मदन हंसने लगता है, जिसके बाद वो एक सिक्योरिटी पर दुकान खरीद लेता है, जहाँ पर वो दोनों तरह की चिकन लॉलीपॉप बेचा करता। अब ललिता भी उसकी मदद किया करती। पूरे गांव के अंदर मदन चिकन लॉलीपॉप वाले के नाम से मशहूर हो जाता है और उसे केटरिंग के ऑर्डर भी मिलने लगते हैं। नूरपुर में सुधीर नाम का एक आदमी रहता था, जो कि दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी शोभा और बेटी रूही रहती थी। सुधीर दिहाड़ी मजदूरी से बस इतना ही कमा पाता था कि उसका 2 वक्त का रोटी का गुजारा ही चल पाता था, लेकिन फिर भी वो तीनों अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। बाबा, ठंड आने वाली है, मेरे पास नया स्वेटर भी नहीं है, मुझे एक नया स्वेटर दिला दो ना। हाँ मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर, तेरे बाबा है ना, तेरे लिए नया स्वेटर जरूर लेकर आएंगे। रूही बिटिया, बाबा को खाना खाने दे, तू तब तक बाहर खेल ले। ठीक है माँ, आपने उसको नया स्वेटर दिलवाने के लिए कह तो दिया, लेकिन आप जानते हैं ना कि हमारे पास 2 वक्त की रोटी के अलावा उसे देने के लिए और कुछ नहीं है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, उनसे हम अपनी बिटिया के लिए नया स्वेटर लेकर आएंगे। सुधीर अपनी बेटी के लिए नया स्वेटर ले आता है, जिसे देखकर रूही बहुत खुश होती है। सुधीर इसी तरह अपनी गुड़िया की हर फरमाइश पूरी करके उसे खुश रखने की कोशिश करता था। अपनी बेटी को खुश देखकर वो दोनों भी बहुत खुश थे, लेकिन एक रोज उनकी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है और सुधीर की एक हादसे में मौत हो जाती है। अब शोभा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब बेचारी शोभा पर ही रूही की सारी जिम्मेदारी आ गई। ऐसे ही एक रोज उसका भाई उससे मिलने आया। दीदी, आप और रूही मेरे साथ चलो। नहीं राजू, तुम पर पहले ही अपने परिवार का बोझ है, अब मैं तुम पर और बोझ नहीं डालना चाहती। मैं यहीं रहकर कुछ काम कर लूंगी, लेकिन क्या वो समझ नहीं आ रहा। अच्छा ये लो, तुम ये सूप पियो। वाह वाह बहन, आज भी क्या लाजवाब सूप बनाती हो तुम। इस कड़ाके की ठंड में तो ये सूप पीकर मजा ही आ गया। वैसे तुम चिकन सूप बनाकर क्यों नहीं बेचती? ये लो, मेरी तरफ से कुछ पैसे रखो और चलो मेरे साथ, हम अभी जाकर सामान खरीद कर लाते हैं। शोभा को भी उसका आइडिया पसंद आया और उसने राजू से कुछ पैसे उधार लिए
और उसके साथ जाकर सारा सामान ले आई। फिर अगले ही दिन शोभा चिकन सूप बनाकर बेचने लगी। सूप ले लो, सूप, चिकन सूप, सिर्फ 20 रुपए। गर्मा गर्म चिकन सूप पीजिए और इस ठंड को भगाइए। ठीक है, 2 प्लेट लगा दो। वैसे इस कड़ाके की ठंड में चिकन सूप पीने का अपना ही मजा है। भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या स्वाद है, लाजवाब। धीरे धीरे शोभा का बनाया हुआ सारा सूप बिक जाता है और उसकी उस दिन अच्छी कमाई होती है। अब शोभा हर रोज चिकन सूप बनाकर बेचने लगती है। कुछ ही दिनों में उसने अपने भाई के दिए हुए पैसे भी सूद समेत लौटा दिए। ये देख उसके पड़ोस में रहने वाली उसकी देवरानी नीलम उससे बहुत जलती है और वो एक दिन शोभा के पास आकर उससे कहती है, जेठानी जी, आप तो जानती ही हैं, एक की कमाई में गुजारा कर पाना आजकल के जमाने में कितना मुश्किल है। ऊपर से आजकल इन्हें कारीगरी का इतना काम भी नहीं मिलता। अच्छा होता अगर आप मुझे अपने ठेले पर कुछ काम दे देती। हाँ, क्यों नहीं, तुम कल से मेरे साथ काम पर चलना। कुछ ही दिन में नीलम शोभा जैसा चिकन सूप बनाना सीख गई और फिर उसने अपना ठेला ठीक शोभा के ठेले के सामने लगा लिया। कुछ दिन में उसकी भी कमाई ठीक ठाक होने लगी, लेकिन फिर उसका लालच बढ़ता गया। मुझे कुछ तो करना होगा और ज्यादा पैसे बचाने के लिए। तभी उसकी नजर अपने आंगन के पेड़ पर बैठे कौवे पर जाती है। अरे वाह नीलम, क्या आइडिया है तेरे इस खुफिया दिमाग में। अब तो मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन से नीलम अपने ठेले पर चिकन सूप के नाम पर कौवे का सूप बनाकर बेचने लगी और उसने उसकी कीमत भी 20 रुपए की जगह 15 रुपए कर दी। कम रेट देखकर अब शोभा के ग्राहक भी नीलम के पास ही जाने लगे। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये नीलम इतनी कम लागत में आखिर चिकन सूप बनाकर कैसे बेच सकती है। इन सब में लागत भी तो कितनी होती है, चिकन मसाले, इन सब का भी तो खर्चा होता है। हो ना हो, जरूर कुछ गड़बड़ है। शोभा उस पर नजर रखना शुरू कर देती है। एक रोज वो देखती है कि नीलम चिकन की हड्डी अपने आंगन में रख देती है, जिन्हें खाने ढेर सारे कौवे आते हैं। फिर वो उन्हें पकड़कर उनका सूप बनाकर बेचती है। शोभा इस बात की शिकायत पुलिस में कर देती है, जिसके बाद पुलिस उस लालची सूप वाली को पकड़कर जेल में डाल देती है। उस दिन के बाद शोभा के ठेले पर अच्छी खासी भीड़ लगने लग जाती है, जिससे धीरे धीरे उसे इतना मुनाफा होता है कि कुछ दिनों में वो अपनी एक बड़ी सी चिकन सूप की दुकान खोल लेती है। साथ ही अपना पक्का घर भी बना लेती है और रूही को बड़े स्कूल में पढ़ने डाल देती है। अब वो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।